बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, वेस्टइंडीज से हरवाई सीरीज। वेस्टइंडीज खिलाफ वनडे सीरीज हार में पाकिस्तान के ये दो फिसड्डी खिलाड़ी शामिल, जिनके नाम का बजता था पाकिस्तान में डंका, उन्होंने ही वेस्टइंडीज के खिलाफ कटवाई नाक। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की। 34 साल के बाद वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में मात दी है, पाकिस्तान का विजय रथ रोक दिया। इसका सबसे बड़ा कारण रहे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। दोनों के खराब प्रदर्शन ने पाकिस्तान की लुटिया डुबो दी और आंकड़े साबित करते हैं कि वो सीरीज में पूरी तरह फिसड्डी रही। पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा समय के दो सबसे बड़े नाम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हैं। फैंस को हमेशा से इन दोनों से बड़ी उम्मीद रहती है। लगा था कि पाकिस्तान T20 की तरह ही वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज को उनके घर में खदेड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान के दो सबसे बड़े खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ने सीरीज में कुछ खास नहीं किया। बाबर ने वेस्टइंडीज खिलाफ 3 पारियों में 18.66 की शर्मनाक औसत के साथ मात्र 56 ही रन बनाए। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 63 रन का रहा। कप्तान मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उन्होंने वेस्टइंडीज खिलाफ 3 मैचों में 69 रन बनाए। उन्होंने 23 के औसत के साथ बल्लेबाजी की। पाकिस्तान को सीरीज जीतने के लिए तीसरा वनडे अपने नाम करना बेहद जरूरी था। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में रिजवान 0 पर ही पवेलियन लौट गए। बाबर और रिजवान में से कोई भी अगर एक वेस्टइंडीज खिलाफ बढ़िया बल्लेबाजी करता और ज्यादा रन बनाने में सफल होता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए चीजें बिगाड़ दी और आंकड़े ये बात साबित करते हैं। एक और पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम फेल हुए तो वहीं अपने क्रिकेट करियर की पहली वनडे सीरीज खेल रहे हसन नवाज ने कमाल की बल्लेबाजी की। हसन ने सीरीज में 3 मैच खेले और कुल 122 रन बनाए। वो 2 मौकों पर नाबाद भी रहे, इसी वजह से उनका औसत 122 का रहा। हसन ने पहले वनडे में नाबाद 63 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। अपने वनडे करियर की पहली सीरीज में नवाज ने प्रभावित किया और अब पाकिस्तानी फैंस को आने वाले समय में उनसे इसी तरह के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वेस्टइंडीज के हाथों पाकिस्तान को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। ये हार उसे वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में मिली है। इसी के साथ वेस्टइंडीज ने शाई होप की कप्तानी में 2-1 से सीरीज जीत ली। सीरीज पर कैरेबियाई टीम के कब्जे का मतलब सीधे सीधे 34 साल के रिकॉर्ड टूटने से रहा। सीधी भाषा में कहीं तो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान को वेस्टइंडीज खिलाफ सीरीज में वो दिन देखने पड़े हैं जिसका दीदार उसने इस सदी तो क्या 1991 के बाद नहीं किया था। वेस्टइंडीज ने तीसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए थे। सीरीज डिसाइडर में वेस्टइंडीज को इतने बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए उनके कप्तान यानी शाई होप की भूमिका बड़ी रही, जिन्होंने अपनी टीम को बल्ले के साथ फ्रंट से लीड किया। शाई होप ने शतक जड़ा, जो कि वनडे क्रिकेट में उनका 18वां जबकि पाकिस्तान के खिलाफ जमाया दूसरा शतक रहा। सीरीज डिसाइडर मैच जीतने के लिए पाकिस्तान के सामने 295 रनों का लक्ष्य था। आजकल के क्रिकेट के दौर में लक्ष्य नामुमकिन नहीं था, लेकिन वेस्टइंडीज खिलाफ उसे चेज करने में पाकिस्तान को इतनी मुश्किल हुई कि पूरी टीम मिलकर उस लक्ष्य के आसपास तो क्या 100 रन भी नहीं बना सकी। तीसरे वनडे में पाकिस्तान की टीम 92 रन पर ऑल आउट हो गई। नतीजा ये हुआ कि वेस्टइंडीज ने 202 रन से मुकाबला जीत लिया, जो कि पाकिस्तान पर रनों के हिसाब से वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी जीत है। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे ही नहीं जीता बल्कि इसी के साथ सीरीज भी जीत ली। इस तरह पाकिस्तान का 34 सालों से चला रहा वेस्टइंडीज खिलाफ वनडे सीरीज नहीं गंवाने का रिकॉर्ड मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में टूट गया है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।